साथ चलने को कहा, लेकिन सीजर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाहता था। हालांकि सीजर को विल से बिछड़ने का दुख तो था, लेकिन अब वो किसी का पालतू बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। वो अपने साथ साथ उस जगह में बंद बाकी चिंपैंजीज को भी आजाद देखना चाहता था, जिसके बाद विल को लौटना पड़ता है। रात को उस जगह काम करने वाले एक लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चिंपैंजीज को देखने के लिए आते हैं, और जब इनमें से एक लड़का सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी जेब से चाकू निकल लेता है। उस चाकू से सीजर रात को अपने सेल का गेट खोल लेता है। उसके बाद वो सेल से निकलकर चुपके से छत के रास्ते से होते हुए सीधा विल के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसे वो नई दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर्स के नए पेशेंट्स के लिए बनाई थी। और अब इस दवा को लेकर वापस वो उसी जगह आ जाता है जहां पर बाकी चिंपैंजीज को कैद किया गया है, और वहां पर उस दवा को खोल देता है, जिससे सारी की सारी गैस चिंपैंजीज इनहेल कर लेते हैं। जिसके बाद सबके सब चिंपैंजीज सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, और सीजर का पहला मिशन भी यही था कि सब चिंपैंजीज मेरी तरह इंटेलिजेंट हो जाएं, तभी हम सब इस जगह से भाग पाएंगे। और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंकलिन, जिसका गलती से वो गैस नाक के जरिए अंदर चली गई थी, उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा सिर्फ चिंपैंजीज पर असर करती है और इंसानों को ये दवा मार देती है। वहीं सीजर को दिखाया जाता है, जो अब बाकी चिंपैंजीज के साथ उस जगह से भागना चाहता है। लेकिन तभी वहां का एक वर्कर जो सब चिंपैंजीज को बहुत टॉर्चर किया करता था, वो आ जाता है। और जब वो अपनी करंट वाली स्टिक से उन्हें करंट लगाने की कोशिश करता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है नो। इसके बाद सीजर उसे पंच मारकर वहीं पर गिरा देता है और बाकी सब चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। वो वर्कर उठकर एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर प्रेशर से पानी खोल देता है, जिससे उसे करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सब चिंपैंजीज को लेकर पास के एक जू में पहुंच जाता है। वो वहां के सभी चिंपैंजीज को आजाद करके अपनी टीम में शामिल कर लेता है, और अब ये सब के सब विल की लैब में पहुंच जाते हैं। वहां पर भी बहुत सारे चिंपैंजीज होते हैं, ये उन्हें भी आजाद कर देते हैं, और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है। वहीं विल, जिसे सीजर की बहुत ज्यादा याद आती है, वो उस जगह कॉल करता है जहां पर सीजर को कैद कर रखा गया था, पर उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसलिए वो जल्दी से कैरोलिन के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक भी चिंपैंजी मौजूद नहीं। तभी उन्हें एक जख्मी वर्कर दिखाई देता है। विल उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बताता है कि तुम्हारा सीजर सबको अपने साथ ले गया, और वो पहली बार बोला भी था। ये सुनकर विल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और अब वो समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड जा रहा है, जहां पर बचपन में उसे ले जाया करता था। सीजर शहर के रास्ते से अपने साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है, जहां पर पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है, और इसके बाद चिंपैंजीज और पुलिस के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट होती है। हालांकि सीजर का मकसद इंसानों को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपने चिंपैंजी भाइयों को आजाद करके उन्हें रेडवुड जंगल तक पहुंचाना था। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला किया जाता है, और जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है तो तभी वहां पर एक गोरिल्ला हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और तभी वहां पर कोबा नामी चिंपैंजी आता है। कोबा वही चिंपैंजी है जिसकी बॉडी पर लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चला रहा था। यहाँ जब एक गोरिल्ला पुलिस वाले को चीरने वाला था, तब सीजर उसे रोक लेता है, क्योंकि सीजर पुलिस वालों को रोकना चाहता था, उन्हें मारना नहीं। अब ये सब के सब ब्रिज को क्रॉस कर रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं, जहां पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज़ें देने लगता है। इस दौरान एक दूसरा चिंपैंजी विल पर हमला करने वाला होता है कि तभी सीजर उसे रोकता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को गले लगाता है और अपने कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है, और विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो उसके साथ लौटकर नहीं आएगा। विल सीजर से कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, जी लो इसे। जिसके बाद विल सीजर को यहीं छोड़कर चला जाता है। अब ये सीजर और उसके साथियों की एक नई दुनिया है, और सीजर इन सब का लीडर है। वहीं हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है, जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी, और अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है। दरअसल फ्रैंकलिन, जो विल का कॉलीग था, जिसने एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस इनहेल कर ली थी, वो ये सब कुछ बताने के लिए विल के घर आया था। लेकिन विल घर पर न होने की वजह से फ्रैंकलिन उसके पड़ोसी के पास गया। अचानक उसे खांसी आई, जिससे खून के छींटे उसके ऊपर गिर गए, और अब ये भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है।
दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है। इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। इस मूवी का सेकंड पार्ट 2014 में आया था, जिसमें दिखाया जाता है कि वायरस को फैले हुए आज 10 साल हो चुके हैं और दुनिया से इंसानों की बहुत बड़ी आबादी खत्म हो चुकी थी। जहां एक तरफ इंसानों की आबादी कम हो रही थी, तो उसी तरफ चिंपैंजीज की जनरेशन बढ़ती जा रही थी। ये सभी उस जंगल में पूरी तरह से फैल चुके थे और वो सभी अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। यहाँ हमें सीजर को दिखाया जाता है। वो अब भी सभी चिंपैंजीज का लीडर है और इस जंगल में सीजर का ही राज चलता है। इस जंगल में अब इंसानों का आना मना है। सीजर का अब एक बेटा हो चुका है जिसका नाम ब्लू आई है। एक दिन सीजर का बेटा जब अपने दोस्त के साथ जंगल में घूम रहा होता है, तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जो जंगल में अपनी टीम के साथ हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम देख रहा होता है, ताकि पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से दी जा सके। और ये डैम चिंपैंजीज के इलाके में है। वो आदमी जब सीजर के बेटे ब्लू आई और उसके दोस्त को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। सीजर का बेटा भी गुर्राने लगता है। वो आदमी डरकर गोली चला देता है, जिससे सीजर के बेटे का दोस्त घायल हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर सभी चिंपैंजीज यहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही जिस आदमी ने गोली चलाई होती है उसके साथी भी आ जाते हैं, जो यहाँ पर डैम ढूंढ रहे होते हैं। चिंपैंजीज उन्हें मारना चाहते हैं। वो सब उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी इंसानों के ग्रुप का लीडर आगे आता है, जिसका नाम मैल्कम है। वो सीजर से बात करता है। वो उसे बताता है कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, हम तो बस यहाँ सिर्फ शहर की बिजली ठीक करने के लिए डैम ढूंढ रहे हैं। सीजर कहता है, ठीक है, तुम लोग अंदर आ सकते हो, मगर एक शर्त पर, तुम्हें सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मैल्कम मान जाता है और अब अपनी टीम के साथ वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पावर प्लांट है और इसके बाद ये लोग वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैल्कम की वाइफ और उसका बेटा चिंपैंजीज के बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और जब ये लोग पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं, तभी एक चिंपैंजी को वहां पर छुपी हुई एक गन मिलती है और वो गन सीधा वो लेकर जाता है सीजर के पास। और जब सीजर को पता चलता है कि इंसान अपने साथ छुपाकर यहाँ पर गन लाए हैं, तो उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और मैल्कम और उसके साथियों से कहता है कि तुम जंगल छोड़कर चले जाओ। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जो बहुत लंबे समय से बीमार थी, मैल्कम की पत्नी ने उसे दवा दी थी, जिससे अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई। ये देखकर सीजर इंसानों को एक और मौका देता है। वो कहता है, तुम्हारे पास एक दिन और है, तुम पूरे पावर प्लांट को ठीक कर सकते हो और इसके बाद यहाँ से चले जाना। दरअसल मैल्कम का एक साथी जो कभी पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, उसे चिंपैंजीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो उनसे नफरत करता है और वो यहाँ पर गन्स लेकर आया हुआ होता है। उनके पास और भी गन्स होते हैं और जब ये लोग गन्स एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं तो ऊपर से कोबा देख लेता है। कोबा गुस्से से लाल हो जाता है कि ये इंसान तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है और कोबा इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो जल्दी से सीजर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार है, इंसान भरोसे के लायक नहीं है, तुम्हें इन्हें हमारे इलाके से निकालना होगा। जिस पर सीजर उसे सब्र रखने को कहता है। इस बात से कोबा को गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम्हें अपने साथियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम इंसानों से प्यार करते हो क्योंकि तुम भी उन्हीं में से एक हो। और अब सीजर को इस बात पर गुस्सा आता है और वो कोबा पर हमला कर देता है। सीजर उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। कोबा अब बदले की आग में जलने लगा। वो यहाँ से सीधा उस जगह जाता है जहां पर इंसान और उनके हथियार है। वो वहां से इंसानों के हथियार लेता है और बहुत सारे इंसानों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वापस वो अपने इलाके में आता है, जहां पर वो अपने ही चिंपैंजीज के कई घरों को आग लगा देता है। और जब मौका देखता है कि सीजर बिल्कुल अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है, तो वो चुपके से सीजर को भी गोली मार देता है। सीजर वहीं झाड़ियों में गिर जाता है। इसके बाद कोबा अब सभी चिंपैंजीज के पास जाता है और कहता है, इंसानों ने हमारे घर जला दिए और हमारे लीडर सीजर को भी मार दिया। वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। कोबा इंसानों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है। साथ ही वो ये भी ऐलान करता है कि अब मैं तुम सबका लीडर हूं। इसे सब लीडर मान लेते हैं और इंसानों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंसानों को दिखाया जाता है जहां उनके घरों में अब लाइट आ चुकी होती है क्योंकि पावर प्लांट ठीक हो चुका है। वो सब एक साथ मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं कोबा अपनी पूरी सेना के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इंसानों के हथियार हैं। सबसे पहले ये चिंपैंजीज इंसानों के हथियार को लूटते हैं और इसके बाद उन्हीं हथियारों से इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। कई इंसानों को मार दिया जाता है। यहाँ पर वो छोटा चिंपैंजी भी होता है जिसे जंगल में एक इंसान ने गोली मारी थी और अब कोबा उसे हथियार देता और कहता है, तुम्हें इंसानों को मारना होगा, पर वो मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उसे सिखाया था
कि कभी भी किसी भी इंसान पर बिना वजह हमला मत करना, और जब वो बच्चा कोबा का ऑर्डर नहीं मानता तो कोबा उसे मार देता है। साथ ही जो चिंपैंजीज उसका हुक्म नहीं मानते वो उन्हें कैद कर लेता है। वहीं जंगल में मैल्कम और उसकी वाइफ शहर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वहां पर उन्हें सीजर देखता है, जो बहुत बुरी तरह से घायल होता है। वो सीजर को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आते हैं। वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और सीजर का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, जिससे सीजर की जान में दोबारा जान आ जाती है। सीजर की होश में आने के बाद वो उन्हें बताता है कि मेरे पर हमला मेरे साथी ने किया है, जिसका नाम है कोबा। मैल्कम को भी यहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाती है। सीजर पूरी तरह से ठीक नहीं था, इसीलिए उसे पूरी तरह से रिकवर करने के लिए मैल्कम मेडिसिन लाने के लिए स्टोर पर जाता है। और तभी उसके सामने सीजर का बेटा आ जाता है, जिसके हाथ में गन होती है। वो मैल्कम को शूट करने वाला होता है कि मैल्कम उसे बता देता है, तुम्हारे पिता सीजर अब भी जिंदा हैं,